आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। इसमें सीक्रेट एजेंट्स हैं, इंटरनेशनल साजिशें हैं और एक ऐसा राज है जिस पर से आज भी पूरी तरह पर्दा नहीं उठा है। तो सवाल सीधा और बहुत बड़ा है जो किसी को भी हैरान कर दे। क्या वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर मानी जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश की? चलिए मिलकर इस सनसनीखेज दावे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो उस कहानी को ही देखते हैं जो मीडिया में किसी आग की तरह फैली। एक ऐसी कहानी जिसने दिल्ली से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन तक के राजनैतिक गलियारों में हलचल मचा दी। तो कहानी शुरू होती है 2025 में। प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही अहम यात्रा होने वाली है और ठीक उससे पहले ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। इसके फौरन बाद इंडियन और रशियन मीडिया में खबरें छपती हैं कि ये कोई मामूली मौत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे भारत की रॉ और रूस की SVR ने मिलकर बड़ी खामोशी से नाकाम कर दिया। और फिर पुतिन की लिफ्ट वाली कहानी तो सबने सुनी ही, जो भारत और रूस की दोस्ती का एक सिंबल बन गई। मीडिया में ये कहानी ऐसे छपी जैसे कोई ब्लॉकबस्टर स्पाई फिल्म हो कि कैसे दो दोस्त देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर एक बड़ी अनहोनी टाल दी। सुनने में तो ये किसी शानदार जीत जैसा लग रहा था। लेकिन एक जबरदस्त कहानी और ठंडे ठोस सबूत, इनके बीच अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। तो अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कितना दम था। और यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। कहानी जितनी बड़ी, सबूत उतने ही गायब। भारत, रूस या अमेरिका, किसी भी देश की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। टेरेंस जैक्सन आखिर था कौन, उसकी मौत कैसे हुई, सब कुछ एक रहस्य ही बना रहा। मतलब कहानी तो जोरदार थी, पर सबूत कहीं नहीं थे। और यहीं पर एक नया आइडिया सामने आता है, स्ट्रेटेजिक एलिगेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कहानी ही अपने आप में एक हथियार है, फिर चाहे वो सच हो या नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये माहौल बनाने का, अपने विरोधी को एक मैसेज देने का एक बहुत कारगर तरीका है। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं था तो आखिर इतने सारे लोगों ने इस कहानी पर यकीन कैसे कर लिया? इसका जवाब हमें मिलेगा इतिहास के पन्नों में, और ख़ास तौर पर CIA के इतिहास में। अच्छा, तो अब जरा CIA के कुछ महान कारनामों की हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये वो लिस्ट है जो बताती है कि क्यों दुनिया इस एजेंसी के नाम पर किसी भी कहानी पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेती है। शुरुआत 1953 से। ईरान, वहां के प्रधानमंत्री मुसाद्देक ने हिम्मत करके तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नतीजा, CIA ने ब्रिटेन की MI6 के साथ मिलकर उनका तख्ता पलट ही करवा दिया। ये कोई कहानी नहीं, CIA की अपनी डिक्लासिफाइड फाइलों में दर्ज हकीकत है। फिर कहानी पहुंचती है 1961 के कॉन्गो। वहां के पहले प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा। डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि CIA ने उन्हें जहर देने का पूरा प्लान बना लिया था। यहाँ तक कि एक जहर की किट भी भेजी गई थी। ये बात और है कि उन्हें स्थानीय विद्रोहियों ने मारा, लेकिन अमेरिकी हाथ होने के सबूत बहुत पक्के हैं। और 1963 में तो और भी कमाल हुआ। दक्षिण वियतनाम में अमेरिका ने अपने ही एक साथी प्रेसिडेंट DM के खिलाफ तख्ता पलट को हरी झंडी दे दी, जिसमें उनकी हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका को एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था। अब एक नंबर, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 600 से ज्यादा। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये वो संख्या है जितनी बार CIA ने क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश की। जी हाँ, 600 से ज्यादा बार। मतलब जहरीले सिगार, पानी में फटने वाली सीपियां, जहर वाले पेन, क्या क्या नहीं सोचा गया। किसी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, पर यह दुखद हकीकत है। और लिस्ट खत्म नहीं होती। 1973 चिली, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को CIA ने अस्थिर कर दिया, विपक्ष को पैसा दिया और नतीजा, एक खूनी मिलिट्री तख्तापलट जिसमें राष्ट्रपति अलेंदे की मौत हो गई। तो जब किसी का इतिहास ऐसा रहा हो तो ढाका प्लॉट वाली कहानी पर लोग यकीन क्यों नहीं करेंगे? अब समझते हैं कि आज के दौर में ये सब कैसे काम करता है। तो देखिए दखल देने का तरीका कैसे बदला है। पहले होते थे सीधे साधे तख्तापलट और साजिशें, जिनके पक्के सबूत आज हमारे पास हैं। लेकिन अब हम एक नए दौर में हैं, मॉडर्न एलिगेशन के दौर में, जहां ढाका प्लॉट जैसी कहानियां वायरल अफवाहों के दम पर चलती हैं, सबूतों के दम पर नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है।
जब आपका अतीत ऐसे कामों से भरा पड़ा हो तो भविष्य में आपके ऊपर लगने वाले इल्जामों को सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। CIA का अपना इतिहास ही ढाका प्लॉट जैसी कहानी का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। मतलब आज की लड़ाई सिर्फ जासूसों और बंदूकों की नहीं है, आज की लड़ाई है कहानी पर कब्जे की, नैरेटिव की। जिसका नैरेटिव मजबूत, जीत उसी की। एक अच्छी तरह से बनाई गई कहानी एक कामयाब ऑपरेशन जितनी ही असरदार हो सकती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस 21वीं सदी में, इस डिजिटल दुनिया में, क्या एक वायरल अफवाह एक असली साजिश से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है? सोचने वाली बात है।